दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, समीकरण संतुलित कीजिए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों 3 समीकरण दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन समीकरणों को पहले तो ये हिंदी में दिए गए हैं, यानी आपको हिंदी में इन तत्वों के नाम और जो पदार्थ बन करके प्राप्त होता है उसका नाम दिया गया है, और हमें क्या करना है, पहले इनकी रिएक्शन को लिखना है, फिर उसे संतुलित भी करना यानी कि बैलेंस भी करना है। तो देखिए कैसे होता है, ध्यान से समझने का, यहाँ पे आपको फुल अटेंशन होकर के समझना है, फुली अटेंटिव होकर के। तो क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो मिलता क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक बात याद रखिए कि आपको क्या पता होता है दोस्तों कि हाइड्रोजन का तत्व का प्रदर्शन हम किससे करते हैं, H से, और क्लोरीन का प्रदर्शन करते हैं Cl से। ठीक है, पहले समझना मैं कैसे कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही कोशिश करना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और Cl जब ये हो गया तो यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दिया तो मिला क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते हैं HCl। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अन्य नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक अन्य नाम भी होता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी नाम बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस चीज को बनाना है, लेकिन अभी ये हमने केवल अभिक्रिया दे दी है, अभी इसको संतुलित करना बाकी है। तो याद रखिए दोस्तों कि चाहे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो तत्व हमारे पास दिए गए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होने चाहिए, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वे में ये रह नहीं सकते, इसलिए इसमें हमेशा 2 अणु लेंगे, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो गैसियस फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 लगा देंगे और इसमें भी 2, यानी कि अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 और क्लोरीन हो जाएगा Cl2, एंड H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। क्लियर, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे, 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु बना देंगे। अब बैलेंस या नहीं देख लीजिए, हाइड्रोजन के पहले कितने हैं, 2, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, क्लियर। क्लोरीन है, क्लोरीन देख लीजिए कितने हैं, 2 है ना ये, इसलिए ये भी क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर था। तो ये आपकी जो हुई दोस्तों रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल चुकी है दोस्तों। H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। समझ में आ रही ना बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है हमें एल्युमिनियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है एल्युमिनियम सल्फेट से, और प्राप्त करना है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से आप समझिएगा, यहीं पे मैं थोड़ा छोटा लिखने वाला हूं, ध्यान से। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2। क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम जब किससे कराते हैं दोस्तों, इसकी अभिक्रिया करना है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2। ठीक है, Al2SO4 हो गया हमारा सल्फेट, और इसका होल थ्राइस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया। अब ये हमको क्या दे रहा है, अभी संतुलित नहीं कर रहा है, पहले अभिक्रिया बना रहे हैं। बेरियम सल्फेट ये हमको देगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4 सल्फेट, क्योंकि SO4 होता है। ठीक है, BaSO4 ये हो गया, और एल्युमिनियम क्लोराइड भी देगा हमको ये। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3। क्या होता है दोस्तों, AlCl3, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आप देखना ध्यान से दोस्तों कि अब ये AlCl3 ये हमको मिल गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप बना हुआ है। तो हमारे पास SO4 यानी सल्फेट एक आयन होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक आयन होता है, ये भी याद रखना, ये ऋणात्मक नहीं निगेटिव आयन होता है। अब सल्फेट हमारे पास कितने हैं पहले ये बता दो। सल्फेट हमारे पास यहाँ पे 3 है, और हमारे पास यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, एक ही है, एक ही। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करें, हम यहाँ पे 3 से पहले गुणा करा दें। तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो 3BaSO4 ये हो गया। यानी कि अब हमारा सल्फेट आयन जो है वो
सॉरी बैलेंस हो चुका है। अब सल्फेट आयन दोस्तों बैलेंस हो गया, लेकिन अभी क्या बचा बैलेंस होने के लिए, जरा आप देखिए सल्फेट आयन को बैलेंस किया तो यहाँ पे सल्फेट बैलेंस हुआ लेकिन Ba3 बन गया, यानी बेरियम जो है 3 हो गए। हमारे पास यहाँ पे बेरियम कितने हैं, एक ही है, तो इसको क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे 3 से गुणा करा दें। तो अब बेरियम देखिए दोस्तों, सल्फेट हमने पहले बैलेंस किया, उसके बाद बेरियम को बैलेंस किया, बेरियम 3 थे, इधर भी किया तो 3 ये भी हो गए। अब बेरियम बैलेंस कर लिया तो दूसरी प्रॉब्लम अब जनरेट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों प्रॉब्लम कि क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 और ये 3, यानी 2 तियां गुणा किया जाता है इनका, 2 तियां 6, यानी कि हमारे पास बेरियम कितने हो गए 6, सॉरी क्षमा चाहता हूँ क्लोरीन 6 हो गए। बेरियम तो 3 हो ही चुके थे, क्लोरीन हमारे पास 6 हो चुके हैं। अब दोस्तों क्लोरीन 6 है तो यहाँ पे हमारा ये पूरा बैलेंस सल्फेट हो गया बेरियम, यहाँ पे क्लोरीन इधर इसमें दिया गया, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करें हम, Cl3 है, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करें तो बन जाएगा, तो इधर 2 रख दीजिए, तो ये बन गया हमारा 2AlCl3। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका एल्युमिनियम बराबर हो चुका होगा। एल्युमिनियम आपके पास 2 है, इधर भी देख लीजिए एल्युमिनियम कितने हैं 2। तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, ध्यान से समझना, इक्वेशन हमारी आ जाती है दोस्तों 3BaCl2, कितनी आती है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों सोडियम और जल की अभिक्रिया करानी है। सोडियम और जल की अभिक्रिया, सोडियम को क्या बोलते हैं Na, सोडियम की अभिक्रिया जब हमने जल यानी कि H2O, जब हमने जल से करा दी इसकी अभिक्रिया तो हमें क्या मिल जाता है, ध्यान से देखिएगा, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, क्या होता है NaOH, और मिलता क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को बताया स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बैलेंस तो है, हाइड्रोजन 2 यहाँ, हाइड्रोजन 2 यहाँ, लेकिन आप गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ दोबारा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक और है, यानी 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। तो कैसे बैलेंस करें, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से सभी बच्चे। हाँ, तो कितना करें अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करें, इसमें हम अगर पानी के 2 अणु ले लेते हैं तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास बताइए। पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए दोस्तों 2 हो गए। तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो 2 हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो गया 2NaOH। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 2 और यहाँ पे भी 2, क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन 2 होने से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। अब देखो Na कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस, सोडियम हमारे पास 2 हो गए, लेकिन इधर अकेला एक ही है तो बैलेंस तो हुआ नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इधर भी 2 हम लगा देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आपका पूरी चीज क्लियर हो गई। देखिए सोडियम कितने हो गए 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2। अब देखिए दोस्तों हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग रखे स्वतंत्र अवस्था में, ये एक्चुअल में गैस बन के उड़ जाएगी हाइड्रोजन, ठीक है। तीर ऊपर की ओर निशान, ये मतलब ये गैस बनेगी। H2 हो गया, और इधर देखिए हाइड्रोजन इधर 1, ये भी तो 2 हो गए, देखो ये यहाँ से ये कितने हो गए हाइड्रोजन 2, यानी 2 और 2 4। अब आप यहाँ पे देखिए इसका गुणा कराइए, 2 दूनी 4, तो बैलेंस हो गया ना, हाइड्रोजन भी बैलेंस। इस तरीके से आपकी पूरी अभिक्रिया बैलेंस। क्या मिलती है अभिक्रिया, 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। ओके।